अस्पताल का मुर्दा घर शहर के सबसे शांत कोने में स्थित था, जहां रात की निस्तब्धता में सिर्फ पुरानी मशीनों की कराह सुनाई देती थी। रघुनाथ, जो पिछले 30 सालों से यहां लाशों का पोस्टमार्टम कर रहे थे, अपने काम में इतने निपुण थे कि लोग उन्हें मौत का डॉक्टर कहते थे। उनका हाथ कभी नहीं कांपता था, चाहे वो पानी में सड़ी हुई लाश हो या किसी भीषण हादसे का शिकार। उस रात लगभग 9 बजे रघुनाथ अपने केबिन में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी फोन बज उठा। दूसरी ओर अस्पताल के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर खन्ना थे। कौन बोल रहा है? रघुनाथ बोल रहे हो? हाँ, रघुनाथ ही बोल रहा हूँ, कहिए सर। रघुनाथ, मैंने तुम्हारे पास एक नए लड़के को भेजा है। नाम है आर्यन। मैंने उसे उस काम के लिए कई बार मना किया, लेकिन वो मेरी बात किसी भी तरह से सुन ही नहीं रहा है। मैंने सुना है कि लड़का थोड़ा अजीब है। आज रात उसे अपने साथ काम पर रखो। अगर वो डर जाता है या डर कर भाग जाता है तो कल ही उसे काम से निकाल देना, ठीक है? रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, सर आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ इस मुर्दा घर में एक रात तो दूर की बात है, 1 घंटा बिताने के बाद बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मुझे उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्यन खुद ही इस्तीफा दे देगा। वैसे तुम बेंगलोर से यहाँ कब आओगे? कल ही जाऊंगा। बैंगलोर से वहां पहुंचने में कम से कम 6 घंटे तो लगेंगे ही। जितना हो सके कल रात तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है रघुनाथ, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, कल आने पर बात होगी। ये कहकर डॉक्टर खन्ना ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज चुके थे। रघुनाथ पोस्टमार्टम रूम की ओर बढ़े। उन्होंने देखा एक दुबला पतला युवक जिसकी उम्र करीब 22-23 साल होगी, स्ट्रेचर के पास खड़ा है। उसके सामने सफेद चादर से ढकी एक लाश रखी थी। रघुनाथ उसके पास जाकर कर्कश आवाज में पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? आर्यन बोला। जी सर, मेरा नाम आर्यन है। लड़के ने बिना किसी डर के जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। रघुनाथ बोले, तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे या यहाँ पहली बार आए हो? आर्यन बोला, सर मैंने पहले कहीं काम नहीं किया, यही मेरी पहली जगह है। रघुनाथ बस्ताने पहनते हुए बोले, देखो आर्यन, यहाँ कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस काम में डर या घृणा बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी चादर हटाऊंगा, शायद तुम्हें उल्टी आ जाए। अगर हिम्मत नहीं है तो अभी बाहर जा सकते हो। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या कह रहे हैं सर? डर या नफरत क्यों होगी? वैसे भी सर, डर शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं। रघुनाथ ने एक झटके में चादर हटा दी। लाश का चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था, खोपड़ी का एक हिस्सा गायब था। रघुनाथ बोले, इस लाश को देखकर तो लगता है कि इसकी उम्र 25 से 26 साल के बीच होगी, और इसके सिर की हालत देखकर लगता है कि किसी ने बड़े पत्थर से सिर पर मारकर खून किया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। रघुनाथ ने सर्जिकल ब्लेड उठाया और आर्यन से कहा, अच्छा आर्यन, तुम्हें क्या लगता है? बताओ तो आर्यन, इसकी मौत कैसे हुई है? आर्यन ने लाश को ध्यान से देखा और बोला, ये कोई दुर्घटना नहीं है सर। इसके सीने पर पड़े नीले निशान बता रहे हैं कि पहले इसका गला घोंटकर हत्या की गई है, फिर सबूत मिटाने के लिए इसके ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया गया ताकि ये एक हादसा लगे। रघुनाथ चौंक गए। आर्यन का अवलोकन बिल्कुल सही था, लेकिन अपना आश्चर्य छुपाते हुए बोले, बेकार की बातें मत करो आर्यन, वैसे भी तुम कोई जासूस नहीं हो, सिर्फ एक हेल्पर हो। चलो ज्यादा बातें ना करके काटना शुरू करो। मुझे तो तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत डर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम इसका नहीं, तुम्हारा हो रहा है। अभी भी समय है, अगर डर लग रहा है तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। आर्यन बोला, नहीं नहीं सर, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। जब रघुनाथ ने लाश के गले से पेट तक चीरा लगाना शुरू किया, तभी आर्यन ने अचानक पूछा, सर आपको क्या लगता है, जिस शरीर का ये है उसकी आत्मा हमें देख रही होगी? रघुनाथ ठहाका मारकर हंसे। आत्मा? भूत? ये सब मन का वहम है। मरने के बाद इंसान का शरीर सिर्फ मांस का लोथड़ा रह जाता है और कुछ नहीं। मैंने हजारों लाशें काटी हैं, आज तक किसी भूत ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। आर्यन की आंखें चमक उठी। वो धीमी आवाज में बोला, वे हाथ नहीं पकड़ते सर, वे सिर्फ इंतजार करते हैं कि कब कोई उनकी कहानी पूरी करे। कभी कभी वे हमारे इतने पास होते हैं कि हम उनकी सांसें तक महसूस कर सकते हैं। तभी मुर्दा घर की लाइट हल्की सी कांप उठी। रघुनाथ को अचानक कमरे में ठंडक महसूस हुई। गुस्से में बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मुझे डराने की बेकार कोशिश मत करो, अपना काम करो। लाश का दिल जार में रखते हुए रघुनाथ बोले, देखो,
ये आदमी शराब पीता था, इसके अंग सड़ रहे थे। तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर ये गप्पे मारना बंद नहीं किया तो। आर्यन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजर अब पास की मेज पर रखी दूसरी लाश पर थी जो चादर से ढकी हुई थी। काम खत्म कर हाथ धोते हुए रघुनाथ बोले, आर्यन, जरा देखना तो ये दूसरी लाश किसकी है? रजिस्टर में इसका क्या नाम लिखा है? आर्यन ने रजिस्टर उठाकर पढ़ा और बोला, सर, इसमें लिखा है रघुनाथ प्रसाद। रघुनाथ के पैर जैसे जमीन में जम गए, चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या फालतू बात कर रहे हो तुम? ये तो मेरा नाम है, ये मजाक बंद करो। आर्यन शांत स्वर में बोला। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद आकर देख लीजिए। कांपते हाथों से रघुनाथ ने दूसरी लाश के चेहरे से चादर हटाई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेज पर पड़ा शव खुद रघुनाथ का था। उसकी आंखों में वही डर जमी हुई थी जो मरने से ठीक पहले होता है। रघुनाथ पीछे हटते हुए बोले, नहीं, ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, ये असंभव है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ही बताओ आर्यन, ये कैसे संभव है? आर्यन ने रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखा। इस बार उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सर, आज शाम जब आप अस्पताल आ रहे थे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। घटना स्थल पर ही आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने काम के प्रति आपका लगाव इतना गहरा था कि आपकी आत्मा यहाँ चली आई। रघुनाथ चीखते हुए उस पहली लाश की ओर देखने लगे जिसे वो अभी काट रहे थे। वो लाश गायब हो चुकी थी। पूरा कमरा बदल गया था। अब वहां सिर्फ दो मेज थीं, एक खाली और दूसरे पर रघुनाथ का निश्चल शरीर। रघुनाथ बोले, मान लिया कि मैं मर गया हूं, तो फिर मैं तुम्हारे साथ बात कैसे कर रहा हूं? बताओ। तभी आर्यन बोला, मेरे पास एक शक्ति है, आत्माओं से बात करने की शक्ति। इसी वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। उसी क्षण दरवाजा खुला। डॉक्टर खन्ना और एक पुलिस अधिकारी अंदर आए। डॉक्टर खन्ना दुखी स्वर में बोले, बेचारा रघुनाथ 30 साल इसी कमरे में बिताए और आज खुद इसी मेज पर लेटे हुए हैं। आर्यन, क्या तुम उन्हें पहचान पाए थे? रघुनाथ ने देखा कि डॉक्टर खन्ना केवल आर्यन को देख पा रहे थे, उन्हें नहीं। आर्यन बोला, हाँ सर, रघुनाथ सर अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते। उन्होंने मरने के बाद भी अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाई। डॉक्टर खन्ना हैरानी से बोले, इसका मतलब? आर्यन मुस्कुराकर खिड़की की ओर देखने लगा, जहां रघुनाथ की धुंधली आकृति धीरे धीरे विलीन हो रही थी। आर्यन बोला, कुछ लोग मरने के बाद भी ये मानना नहीं चाहते कि वे अब नहीं रहे। उन्हें बस एक आईने की जरूरत होती है। जैसे ही रघुनाथ की आत्मा विलीन हुई, पूरे कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका बहा और मेज पर रखी लाइट बुझ गई। अब आर्यन वहां अकेला खड़ा था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।